तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी स्कूल में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट में ये लिखने को बोला कि बड़े होकर तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। और ये असाइनमेंट लिखने के लिए सभी बच्चों को 3 घंटे का समय दिया। और ये बात सुनते ही सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और उन सभी बच्चों में से एक लड़का बहुत ज़्यादा जोश में आ गया और उसने उन 3 घंटों में उस असाइनमेंट में अपने सारे सपने लिख डाले। बड़ा होकर वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, वह बड़ा होकर कंपनी ओनर बनना चाहता था। उसने उस असाइनमेंट में अपनी खुद की कंपनी के बारे में लिखा, जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, और खुद का एक बड़ा घर और खुद की बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों के बारे में लिखा। उसने इन सभी बातों को पिक्चर्स के सहारे लिख डाले। 3 घंटे पूरे होते ही उसने उस असाइनमेंट को अपने टीचर को दे दिया। उस असाइनमेंट को देने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और फिर अगले दिन जब उसे उसके असाइनमेंट्स के पेपर वापस मिले तो उसमें एक बड़ा सारा 0 दिया हुआ। 0 को देखकर वह लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने अपने टीचर से पूछा कि उसको 0 क्यों दिया गया है। और फिर उसके टीचर ने उसको पूरे क्लास के सामने बेइज्जत कर दिया और बोला, ये सब तुमने क्या फालतू का लिखा हुआ है, इतने बड़े सपने कौन देखता है। तुमको अपने सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इतने बड़े सपने देखो। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, कल तुम घर से एक दूसरे असाइनमेंट लिख कर लेकर आना, जिसमें कुछ सच्चाई वाले सपने लिखे हों जो मुझे लगे कि तुम पूरा भी कर लोगे। वह लड़का निराश होकर घर चला गया। घर पर उसने वह सारी बात अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता ने जवाब दिया कि ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे टीचर, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतने बड़े सपने देखें। फिर वह लड़का वहाँ से निराश होकर अपनी माँ के पास गया, और उसकी माँ ही थी जिसने उसका साथ दिया और बोला कि बेटा, लोग कुछ भी कहें, ज़िंदगी में हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने सपनों पर भरोसा रखना है। फिर उस लड़के ने बहुत सोचा कि वह अपने सपने में क्या बदलाव करे, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी वह उस असाइनमेंट में कुछ भी नहीं बदल पाया। फिर अगले दिन उसने उसी असाइनमेंट को अपने टीचर को दोबारा दे दिया और बोला, टीचर, अगर आपको मुझे फेल करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं इसी असाइनमेंट के साथ आगे बढ़ूंगा। इस असाइनमेंट में लिखे हुए मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा और इसी सपने को लेकर आगे चलूंगा। इतना बोलते ही वह लड़का वहां से चला गया। और उस दिन के बाद उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उस असाइनमेंट में लिखे हुए उससे वो सारे सपने पूरे करने थे। वो सपना सिर्फ उसके लिए सपना नहीं रह गया था, उसकी जिद बन गई थी, और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपना सारा फोकस अपने सपनों पर लगा दिया। जब उसके दोस्त उसको खेलने बुलाते तो वह उन्हें मना कर देता। उसने अपना एक एक पल, एक एक दिन खेलने और घूमने पर बर्बाद नहीं होने दिया। उसने सोचा कि उसका कीमती समय उसने इस फालतू के कामों में बर्बाद कर दिया तो उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर उसने अपने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अपने सारे सपने पूरे कर लिए। और फिर 12 साल बाद अपनी मर्सिडीज कार लेकर कहीं से गुजर रहा था कि उसने वहाँ पर अपने टीचर को देखा। वो फौरन अपने टीचर के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया और बोला, आज मैं जो भी बनाऊँ आपकी वजह से ही बनाऊँ। अगर आपने उस दिन मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो आज मैं शायद यहाँ ना होता। उसके टीचर ने उसको पहचाना नहीं और वो सोच में पड़ गए कि ये सूट बूट पहनकर मेरे सामने कौन आ गया है। लेकिन उसके पीछे बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी को देखकर वह पहचान गए कि ये तो वही लड़का है जो कि मेरा विद्यार्थी था, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, बहुत बड़े बड़े सपने देखा करता था। और उसको देखकर हैरान रह गए। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और अपने टीचर को दिया और बोला कि ये लीजिए सर, आपको मेरी कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन आपके पास चला आऊँगा। टीचर ने कार्ड पर देखा कि जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था कि वो एक कंपनी ओनर बन चुका है। ये सब देखकर उसके टीचर वहीं रोने लगे और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारा सपना तोड़ना चाहा, लेकिन तुमने मुझे याद रखा। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि कोई कुछ भी कहे, अगर इंसान ठान ले कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, फिर उस इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कहानी को देखने के बाद आपको जो भी शिक्षा मिली है वो कमेंट बॉक्स में लिखे बिना कहीं जाना मत। और अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी रुकावट आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।